Hello everyone, welcome to Royal Classes. Today we will discuss about the crops in India. Okay, और ये जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्रॉप्स, क्रॉप सीजन्स एंड सम लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड एज वेल एज इन इंडिया. तो ये जो लेसन है ये बीएड, सीटी एंड ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा. तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट हम देखते हैं अबाउट द क्रॉप सीजन्स. सो इंडिया में मेनली दो क्रॉप सीज़न है, बट एक छोटा सा और एक क्रॉप सीज़न भी आता है जिसको हम जैद क्रॉप बोलते हैं. तो तीन उसको मिला के इंडिया में हम तीन क्रॉप सीजन्स होते हैं. देखिए, क्रॉप इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर, क्योंकि अगर हम देखें तो इंडिया के 50% और फिर मोर देन 50% पीपल एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हैं. तो क्रॉप एंड एग्रीकल्चर का स्टडी इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो क्रॉप सीज़न के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया हैव 3 क्रॉप सीज़न. वन इज़ खरीफ सीज़न जो स्टार्ट होता है अराउंड जून जुलाई स्टार्ट होता है, और उसका जो हार्वेस्टिंग होता है अक्टूबर नवंबर अराउंड. डिटेल्स में पढ़ेंगे हम. जो रबी क्रॉप है, रबी क्रॉप का जो मतलब वंस खरीफ क्रॉप का हार्वेस्टिंग हो जाएगा उसके बाद रबी क्रॉप स्टार्ट होता है. तो रबी क्रॉप का जो स्टार्टिंग है वो होता है अराउंड नवंबर दिसंबर, और इसका जो हार्वेस्टिंग होता है वो अप्रैल मई में हो जाता है. एंड जो जैद क्रॉप है आफ्टर रबी एंड बिफोर खरीफ. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट खरीफ क्रॉप. तो ये जो खरीफ क्रॉप होता है इसको हम मॉनसून क्रॉप भी बोल सकते हैं, बिकॉज इसका आप स्टार्टिंग से एंड देख लीजिए. इसका जो स्टार्ट है वो जून जुलाई में हो रहा है, और जो इसका हार्वेस्टिंग है वो होता है सितंबर अक्टूबर में. ओके, हाँ, ये जो टाइम पीरियड रहता है मतलब जून जुलाई अगस्त, ये जो टाइम पीरियड है ये इसमें इंडिया में मॉनसून आता है, और हम सबको पता है कि मॉनसून में बहुत रेनफॉल होता है. तो इस टाइम में हम ऐसे क्रॉप्स उगाते हैं जिसको बहुत पानी की ज़रूरत है, क्योंकि उस टाइम में मॉनसून की वजह से हमारा जो लैंड होगा वो नेचुरली इरिगेट हो जाएगा. तो जो भी क्रॉप जिसका वाटर रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होगा उस टाइप ये सारे क्रॉप इसी टाइम में उगाए जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, राइस, ज्वार, बाजरा, मेज़, कॉटन, ग्राउंडनट, जूट, शुगर केन, टर्मरिक, पल्सेस. ओके, ये सब हो गए हमारे खरीफ क्रॉप. तो ये सब है हाई वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप्स. उसके बाद आता है रबी क्रॉप. रबी क्रॉप का आप स्टार्टिंग देखिए, स्टार्ट्स फ्रॉम अक्टूबर नवंबर एंड इट्स हार्वेस्टिंग पीरियड इज़ अराउंड अप्रैल एंड मई. तो ये जो टाइम पीरियड है उसमें नेचुरल इरिगेशन नहीं होता, एंड तो इस टाइम में हम ऐसे क्रॉप्स को उगा सकते हैं जिसका वाटर रिक्वायरमेंट्स थोड़ा कम होगा. फॉर एग्जांपल वीट, ओट, ग्राम, पी, बार्ली, पोटैटो, टमाटो, ऑनियंस, ऑयल सीड्स, सनफ्लावर्स एट्सेट्रा. उसके बाद आता है देखिए जैद क्रॉप. तो ये जो जैद क्रॉप है, ओके, एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए. रबी क्रॉप एंड होने के बाद फार्मर्स को अराउंड 1 to 2 मंथ्स का गैप मिल जाता है. मतलब खरीफ क्रॉप स्टार्ट होने से पहले फार्मर्स को 1 to 2 मंथ्स का एक गैप मिलता है. तो उसी गैप में फार्मर्स क्या करते हैं, कुछ छोटे क्रॉप्स मतलब जिनका हार्वेस्टिंग पीरियड बहुत कम होगा, मतलब जो स्टार्ट होके एंड हो जाएंगे विद इन 1 to 2 मंथ. मतलब कुछ वेजिटेबल्स हो गए या फिर कुछ ऐसे जैसे कि वाटरमेलन टाइप ऑफ फ्रूट्स, और ये टाइप
जिनका मतलब स्टार्ट से एंड होने में 1 to 2 मंथ्स लगे, उस टाइप ऑफ क्रॉप हम उगा सकते हैं आफ्टर रबी क्रॉप। और ये जो क्रॉप होता है उसको बोला जाता है ज़ैद क्रॉप। तो ज़ैद क्रॉप का देख लीजिए, इसका जो ग्रोथ है बिटवीन मार्च टू जून होगा, मतलब रबी और खरीफ के बीच में। तो ये अर्ली मैच्योरिंग क्रॉप है क्योंकि टाइम ही बहुत कम रहता है। एग्जाम्पल कुकुम्बर, बिटरगर्ड, पम्पकिन, वाटरमेलन, मस्क मेलन एट्सेट्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं कैटेगरी। ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए। जो कैटेगरी, इंडिया में मेनली किस किस कैटेगरी के क्रॉप उगाए जाते हैं। तो इंडिया में ऐसे तो बहुत वैरायटी के क्रॉप उगाए जाते हैं, बट इनको हम ब्रॉडली कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आता है फूड क्रॉप। फूड क्रॉप मतलब मेनली फॉर कंजप्शन, जो क्रॉप्स हम मेनली कंजप्शन के पर्पस में उगाते हैं उनको बोला जाता है फूड क्रॉप्स। तो फूड क्रॉप के एग्जाम्पल देख लीजिए, वीट, मेज, राइस, मिलेट्स, पल्सेस एट्सेट्रा। उसके बाद आता है कैश क्रॉप्स। तो कैश क्रॉप का मतलब है कोई ऐसा क्रॉप जिसको हम बिजनेस पर्पस में उगाते हैं, मतलब सेल्फ कंजप्शन से ज़्यादा हमारा मेन मोटिव रहता है फॉर बिजनेस। तो कैश क्रॉप के एग्जाम्पल देख लीजिए, शुगर केन, टबैको, कॉटन, जूट, ऑयल सीड्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट आता है हमारा प्लांटेशन। प्लांटेशन मतलब जिसको मतलब प्लांट किया जाता है एक जगह पे, जिसको प्लांट किया जाता है, जैसे कि कॉफ़ी हो गया, कोकोनट, टी, रबर एट्सेट्रा। हॉर्टिकल्चर में आते हैं हम। हॉर्टिकल्चर मतलब है गार्डन साइंस। तो हॉर्टिकल्चर में आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो देखिए इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आता है। मान लीजिए आपको व्हीट दिया रहेगा क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में रहेगा, ऑप्शन में रहेगा फूड क्रॉप, कैश क्रॉप, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर। तो व्हीट बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ क्रॉप, या फिर कोकोनट दे सकता है और पूछेगा कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है। या फिर मान लीजिए मेज, राइस, रबर एंड पल्सेस दिया है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू प्लांटेशन क्रॉप। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो कैटेगरी बहुत अच्छे से देख लीजिए, कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। तो ब्रॉडली ये 4 टाइप हैं, फूड क्रॉप, कैश क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर। उसके बाद कुछ इसके सब कैटेगरीज भी आते हैं, जैसे कि ऑयल सीड्स हो गया, उसके बाद वेजिटेबल्स, ये सब भी आते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ मेजर क्रॉप्स, मतलब जो इंडिया के एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हो गया राइस। अगर हम इंडिया के एग्रीकल्चर पैटर्न और एग्रीकल्चर का जो सिनारियो है उसको देखेंगे, तो राइस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ क्रॉप इन इंडिया। और अगर हम एरिया वाइज देखेंगे तो इंडिया में सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ लैंड में राइस का कल्टिवेशन होता है। राइस इज़ ए ट्रॉपिकल क्रॉप, और इसको हम थ्रू आउट द ईयर, एक्चुअली इट इज़ ए खरीफ क्रॉप, बट अगर कहीं पे भी अगर इरिगेशन का फैसिलिटी बहुत अच्छा है तो हम उसको एज ए रबी क्रॉप भी हार्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो राइस को हम ऐसी जगह पे कल्टीवेट कर सकते हैं जहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। ओके, हाई मॉइस्चर कंटेंट रहना चाहिए, रेनफॉल होना चाहिए, हाई वाटर रिक्वायरमेंट है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ओके, चलिए कमेंट में बताइए कि दुनिया का सबसे मतलब हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है। ओके, तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं राइस से रिलेटेड। इंडिया में राइस का प्रोडक्टिविटी लो है बिकॉज जो हमारे इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था वो मेनली फोकस्ड था व्हीट के ऊपर, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो था वो पंजाब, हरियाणा, यूपी उस तरफ था, और वो जो है वो हाई व्हीट यील्डिंग स्टेट्स हैं। ओके,
राइस के बारे में और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ओके, तो राइस जो है ये जो मार्क्ड है मैप में, जो येलो कलर में मार्क्ड है, ये जो है ये सारे हाई राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। तो अगर इंडिया के मैप में हम देखते हैं तो पूरा नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड मेनली ये जो है हमारा ईस्टर्न कोस्ट, ओके, ईस्ट कोस्ट जो है वहाँ पे राइस का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है। मेनली ये एक खरीफ क्रॉप है, बट जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर इरिगेशन का फैसिलिटी बहुत अच्छा हो तो उसको हम एज ए रबी क्रॉप भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये कुछ ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक में उसको उगाया जाता है, ये उसके कुछ वेराइटीज़ हैं। हाँ, टेम्परेचर देख लीजिए, रेनफॉल देख लीजिए, टेम्परेचर अराउंड 24 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, रेनफॉल 150 सेंटीमीटर और मोर देन 150 सेंटीमीटर एनुअली। जो सॉइल टाइप रहेगा वो होना चाहिए क्ले और लोमी सॉइल में, ये बहुत अच्छे से मतलब इसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा होता है। हाँ, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है ये वाला पार्ट, मतलब कौन से सॉइल में राइस का कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है, और उसके बाद मतलब इंडिया में हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है। इंडिया में हाईएस्ट प्रोड्यूसर है वेस्ट बंगाल। ओके, मतलब वॉल्यूम को अगर हम कंसिडर करेंगे, मतलब प्रोडक्शन के वॉल्यूम को अगर कंसिडर करेंगे तो इंडिया में हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है वेस्ट बंगाल। लेकिन अगर हम पर हेक्टर प्रोडक्शन देखेंगे तो पर हेक्टर के हिसाब से हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है पंजाब, और राइस का एक रिसर्च सेंटर है कटक विच इज़ लोकेटेड इन ओडिशा। तो ये जो लास्ट वाले 3 पॉइंट्स हैं, वेस्ट बंगाल विच इज़ हाईएस्ट प्रोड्यूसर, पंजाब हाईएस्ट प्रोड्यूसर इन टर्म्स ऑफ पर हेक्टर, एंड रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन कटक ओडिशा। ओके, दैट्स ऑल अबाउट राइस। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया का जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है विच इज़ व्हीट। तो कल्टीवेशन के हिसाब से देखेंगे तो राइस के बाद जो हमारा सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है वो है व्हीट, और मेनली ये एक रबी क्रॉप है। और अगर हम राइस के साथ कंपेयर करें तो इसका जो वाटर रिक्वायरमेंट्स होता है वो राइस से कम होता है। इट इज़ ए रबी क्रॉप। ये उसके कुछ वेराइटीज़ हैं, ये है टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, ये रेनफॉल, हाँ, सॉयल टाइप ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। क्ले टाइप ऑफ सॉयल, क्ले लोम, मतलब क्ले एक टाइप ऑफ सॉयल है, लोमी एक टाइप ऑफ सॉयल है। तो अगर कहीं पे भी दोनों का मिक्सचर रहेगा, मिक्सड होके रहेगा तो उसको क्ले लोम बोला जाता है। सैंडी लोम वही सैंडी सॉयल एंड लोमी सॉयल का एक मिक्सचर। हाँ, हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इज़ यूपी। लेकिन अगर पर हेक्टर के हिसाब से देखेंगे तो पर हेक्टर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है पंजाब, और इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन को। रिसर्च सेंटर है कर्नल, हरियाणा में, एंड हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड है चाइना। ओके, अभी हम लोकेशन देख लेते हैं इंडिया में। तो इंडिया का जो मेन नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, ये जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे व्हीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, और ये व्हीट कल्टीवेटिंग स्टेट्स हैं। नेक्स्ट आता है कॉटन। तो कॉटन एक फाइबर क्रॉप है, एक कैश क्रॉप भी बोला जाता है। मतलब अगर कोई भी फार्मर अगर कॉटन का कल्टीवेशन कर रहा है तो उसका मेन पर्पस होगा अर्निंग, मतलब उसको बेचना। ये एक फाइबर क्रॉप है। हाँ, फाइबर क्रॉप का मतलब होता है कोई भी ऐसा क्रॉप जिसमें से हम धागा निकाल सकते हैं, थ्रेड। फॉर एग्जांपल कॉपर, जूट, तो ये सब जो होते हैं इनको बोला जाता है फाइबर क्रॉप, जिनसे हमें धागा या फिर थ्रेड मिलता है। इट इज़ ए फाइबर क्रॉप। ओके, हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, दुनिया में सबसे पहले जो कॉटन का कल्टीवेशन हुआ था वो इंडिया में हुआ था। अब सबको पता होगा जो हड़प्पा एंड मोहेंजोदारो सिविलाइजेशन था, जो इंडिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन था,
उसी टाइम से ही इंडिया में कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है। तो दुनिया में इंडिया वो पहला कंट्री है जहाँ पे कॉटन का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था, बट एंड स्टिल इंडिया इज़ द थर्ड हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। ओके, खरीफ क्रॉप है, हाई वाटर रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर 21 to 30 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। हाँ, इसका जो सॉयल रिक्वायरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बहुत आता है। ब्लैक सॉयल, इसको ब्लैक कॉटन सॉयल भी बोला जाता है, और इसका और एक नाम है रेग्यूर। ब्लैक सॉयल, ब्लैक कॉटन सॉयल और रेग्यूर। ओके, इसके लिए हम एक बार जो हाई प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो देख लेते हैं। ये देखिए, इंडिया का मेनली जो वेस्टर्न पार्ट है ये वाला, यहाँ पे कॉटन का कल्टीवेशन होता है, क्योंकि मेनली ये जो रीज़न है, मतलब ये जो रीज़न है, इस रीज़न को बोला जाता है डेक्कन ट्रैप, DECCANTRAP, डेक्कन ट्रैप रीजन बोला जाता है। तो जो डेक्कन ट्रैप रीजन है वहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉयल मिलता है, और उस सॉयल का नाम है ब्लैक सॉयल और ब्लैक कॉटन सॉयल। उसका कलर ब्लैक दिखता है ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ आयरन। एंड ये सॉइल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, मतलब वाटर को रिटेन करके रखना, मतलब वो जल्दी ड्राई नहीं होता, वो वाटर को होल्ड करके रख सकता है। क्योंकि देखिए, कॉटन का जो कल्टीवेशन है, कॉटन जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, जो एयर है वो ड्राई होना चाहिए, क्योंकि अगर एयर ड्राई नहीं होगा तो कॉटन का हार्वेस्टिंग नहीं हो सकता। बट कॉटन का जो रूट है वहाँ पे जो मिट्टी है वो मॉइस्ट रहना चाहिए, तो इसलिए हमें एक ऐसा सॉइल चाहिए जो ड्राई एटमॉस्फेयर में भी वाटर को होल्ड करके रख सके। एंड ये जो ब्लैक सॉइल है और रेग्यूर, इसका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट गुजरात, जो रिसर्च सेंटर है वो नागपुर महाराष्ट्र में है। हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री चाइना। ओके, एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कॉटन है उसको वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, और कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मतलब हाई कॉटन प्रोडक्शन को बोला जाता है सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। ओके, उसके बाद आता है जूट। देखिए, तो जूट भी एक फाइबर क्रॉप है, मतलब इसमें से हमें धागा मिलता है जिसको हम बैग्स इस सब में यूज़ करते हैं। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जो जूट है, जूट के प्रोडक्शन के लिए हमें हॉट एंड ह्यूमिड, मतलब गर्मी होना चाहिए, और मॉइस्ट एयर जो है वो मॉइस्ट होना चाहिए। दुनिया का सबसे ज़्यादा जो जूट का प्रोडक्शन होता है वो होता है यहाँ पे, जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, और जिसको हम सुंदरबन डेल्टा भी बोलते हैं, गैंगेस डेल्टा। तो वहाँ पे तो गैंगेटिक डेल्टा में मेनली दो कंट्री आते हैं, वन इज़ बांग्लादेश एंड अदर इज़ इंडिया, और इंडिया का जो स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल। ये एक जैद क्रॉप है, वाइट। ओके, सॉयल ये है, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉयल टाइप सैंडी एंड क्लेई लोम। हाँ, हाईएस्ट प्रोड्यूसर है वेस्ट बंगाल। एंड कंट्री के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, बट जो हाईएस्ट एक्सपोर्टर है वो बांग्लादेश है। लोकेशन भी एक बार लोकेशन देख लीजिए। ओके, ये है बांग्लादेश, वो भी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में ही आता है। ओके, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे शुगर केन। ओके, तो शुगर केन एक कैश क्रॉप है। कोई भी फार्मर अगर शुगर केन का कल्टीवेशन करते हैं तो मेन उनका पर्पस होता है उसको सेल करना। सो शुगर केन ऑल्सो ए कैश क्रॉप। ये खरीफ क्रॉप है, बट उसको हम एज ए रबी क्रॉप भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। सॉइल टाइप क्लेई लोम, ब्लैक कॉटन, ब्राउन लोमी।
ये टेम्परेचर है, ये रेनफॉल। हाँ, हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट यूपी, और यूपी को शुगर बॉल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है क्योंकि शुगर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन, एंड इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है यूपी में। शुगर का प्रोडक्शन मतलब शुगर केन का जो प्रोडक्शन होता है वो यूपी में होता है। इसका जो रिसर्च सेंटर है तमिलनाडु में है। ओके, सॉरी, हाईएस्ट यील्ड पर हेक्टर के हिसाब से देखेंगे तो तमिलनाडु रिसर्च सेंटर एंड लखनऊ यूपी। ओके, नेक्स्ट है टी। ये एक प्लांटेशन क्रॉप भी है, एक कैश क्रॉप भी है। तो जो टी है उसको वो हिली एरिया में ही उसको हम कल्टीवेट कर सकते हैं। रीज़न ये है कि देखिए, मान लीजिए ये एक हिल है, तो जो टी का जो प्लांट होता है, टी के प्लांट मतलब उसको बहुत ज़्यादा रेनफॉल होना चाहिए। मतलब कहीं पे भी हम टी का कल्टीवेशन करते हैं तो वहाँ पे बहुत रेनफॉल, क्योंकि टी का जो प्लांट होता है उसका जो वाटर रिक्वायरमेंट्स होता है बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन और एक कंडीशन ये है कि टी के प्लांट का जो रूट होगा वहाँ पे अगर वाटर जो है एक्यूमुलेट होकर रह जाएगा तो वो हार्मफुल होता है फॉर टी प्लांट। मतलब बहुत पानी भी होना चाहिए लेकिन वो जो पानी है वो रूट में एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मोस्ट प्रिफरेबल लैंड इज़ हिली एरिया, बिकॉज हिली एरिया में रेनफॉल भी होगा और जो पानी है वो ड्रेन होके नीचे चला जाएगा ड्यू टू द स्लोप ऑफ हिल, वो यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होगा। तो इसलिए टी का जो कल्टीवेशन है मेनली हिली एरियाज़ में होता है। टेम्परेचर रिक्वायर्ड, रेनफॉल, सॉइल टाइप लोमी। हाँ, इंडिया में हाईएस्ट प्रोड्यूसर है आसाम, रिसर्च सेंटर है टोकलाम इन आसाम, एंड हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है दुनिया में चाइना। नेक्स्ट कॉफ़ी। ओके, कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी का जो प्लांट होता है वो किसी शेड में, किसी बड़े पेड़ के शेड में बहुत अच्छे से उग सकता है। ये है मेनली जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है इंडिया में, साउथ इंडिया में होता है, मेनली कर्नाटका, ये कुछ कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। टेम्परेचर, रेनफॉल, वेल ड्रेन फॉरेस्ट, लोमी सॉयल। हाँ, हाईएस्ट प्रोड्यूसर है कर्नाटका एंड हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है ब्राज़ील। ओके, नेक्स्ट आता है स्पाइसेस। स्पाइसेस में देख लीजिए कैडेमोम असम, पेपर केरला, चिलीज़ आंध्र प्रदेश। ओके, देखिए स्पाइसेस के बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो मैक्सिमम स्पाइसेस हैं वो केरला में प्रोड्यूस होते हैं, मतलब केरला उसका हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। तो आपको क्या करना है कि जो केरला के अलावा कुछ और है, फॉर एग्जांपल देखिए टर्मरिक, टर्मरिक का हाईएस्ट प्रोड्यूसर जो है वो है आंध्र प्रदेश। ओके, तो आपको ये सारे स्पाइसेस याद रखने हैं जिनका हाईएस्ट प्रोड्यूसर केरला नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम देखिए जो नटमेग है केरला, एरका नट केरला, कोकोनट केरला, सिनेमन केरला, क्लोव केरला, जिंजर केरला। तो जो केरला से रिलेटेड नहीं है, जिसका हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कोई और स्टेट है एक्सेप्ट केरला, तो वो सब आपको याद रखना है। वो है, ये हो गया आपका एग्जामिनेशन का ट्रिक। होपफुली ये सब आपको क्लियर है। इसके रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, और इस लेसन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड फॉर एनी क्वेरीज feel free to question, and please give your valuable feedback after watching. Thank you.